हाय अल्लाह, ये कैसे चलती है? ईगे साहब, मैं मदद कर दूं? आपको कॉफी चाहिए? हाँ, मुझसे ये बिल्कुल नहीं चल रही। ये रहा बटन, यहाँ से पहले दबाते हैं और फिर यूं। शुक्रिया अदीला, 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे तो ये होता ही नहीं। मुझे क्या पता था। बगैर फिरोजा के मैं कुछ नहीं कर सकता। हैं? इसे फिर क्या हो गया? अदीला, अदीला। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे तुमने क्या बनाया है? मैंने गाड़ी बनाई है। अच्छा, और इसमें बच्चे कहाँ बैठेंगे? पीछे? जी हाँ। शाबाश। और आप? ये तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं? जी हाँ। तो इसमें आप कहाँ हैं? जी मिस, मैं भी तो हूँ इसमें। ये रही मैं, और ये आप भी हैं। ये है क्यूपिड। कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। जी हाँ। क्यूपिड बाहर बाग में रहता है क्योंकि वो बाल बहुत गिराता है, इसलिए अम्मी अंदर आने नहीं देती उसे। अतेश, कैसी? कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ। लेटी रहो, तुम ठीक नहीं हो। क्या मतलब मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने कुछ ब्लड टेस्ट किए। तुम ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। कुछ मजीद टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मतलब? क्या हो रहा है ये आतेश? तुम्हारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। ठीक है, तुम दिमाग के सर्जन हो, मुझे बचा लोगे। इसकी वजह थकावट नहीं। इस बारे में कल बात करें। आपकी बहन आई है फिरोजा मैडम, बाहर आपका इंतजार कर रही है। हाय अल्लाह, उसको कहोगी कि थोड़ा वेट कर ले। इस बारे में लाल को कुछ मत बताना। ठीक है। मैं सीरियस हूँ, एगे और लाल दोनों को। मैं तो तुम्हारी बहन को जानता ही नहीं, नाम ही सुना है, कभी मिला नहीं। तुम मुझे इतना पागल तो नहीं समझ रहे कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी? कैसी हो? ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे बताया था इन्होंने। हमने तो एक साथ खाना खाना था ना। आज का दिन जैसा सोचा था वैसा नहीं गुजर रहा। तुम यहाँ आई तो हो, लेकिन अगर शाम को बात करें तो? अगर कोई है तो वो तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पेशेंट। जानती हूँ, लेकिन आज मैं मरीजों को सही तरह नहीं देख सकूंगी। तुम शाम में घर आ जाओ ना। ठीक है, अगली बार जब मैं हॉस्पिटल आऊंगी तो तुमसे अपॉइंटमेंट ले लूंगी। लाल, ऐसे मत सोचो प्लीज। मुझे लगता है मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए। लाल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है।
मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन घर के कामों से मैं तंग आ गई हूँ। लोग अपनी बीवियों को रेस्टोरेंट में घुमाते हैं और हम इस चार दीवारी में बंद होकर रह गए हैं। हेलो। खुश आमदीद। कीमा लेकर आए हो? हाँ, ये लो। ओहो, ये क्या है? कीमा। एक पाव है। सईदा, इसी से गुजारा करो। गुजारा करो, गुजारा करो। ऐसे कौन गुजारा करेगा? उफ उफ, मेरे अल्लाह, क्या करूं। थोड़ी देर पहले मालिक दुकान से मिला। वो अभी भी इस झोंपड़ी को मकान कहता है। वो कह रहा है कि घर खाली कर दो, और कह रहा है जो 3 महीने से हमने किराया नहीं दिया वो भी रहने दो। हाँ, यही कमी रह गई थी। अब हम क्या करेंगे? बस मजबूरी में अब किसी और जगह शिफ्ट होंगे। करीम, मैं अब इस तरह के किसी घर में नहीं जाऊंगी। अगर तुमने शिफ्ट होना है तो कोई ढंग की जगह ढूंढो। सईदा, ठीक है सईदा, चुप हो जाओ। हमारा सब्जी वाला कासिम उस्ताद है ना, तो उसका एक छोटा सा घर था तो क्या हो गया? मैं चाह रही थी हम ले लें। अल्लाह अल्लाह, फूरन जैसा घर है हमारा, अब ये बात कहां से निकाल ली? इस उम्र में क्या हम किराए के घर में रहेंगे? हमारे लिए नहीं, ज़ैनब के लिए। थोड़ी बहुत चीजें लेकर उसमें रख दें तो बच्ची का अपना घर होगा। अब तो उसकी उम्र भी कितनी हो गई है। पुराने गांव में नई आदत मत डालो बेगम। उसका क्या काम है उस अकेले घर में रहने का? अपने आप को हमारे पास बंद कर रखा है उसने, बाहर कदम भी नहीं रखती। अब इस जमाने में अरेंज मैरिज तो नहीं करेगी ना, कहां से लाएंगे उसके लिए लड़का? मैं आजकल बहुत ही परेशान हूँ ज़ैनब के मुस्तकबिल के लिए। क्या उसका कोई ऐसा इरादा है? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ। क्या कहेंगे लड़की से? कहेंगे कि जाओ बेटी, तुम्हारे लिए नया घर लिया है। भला ऐसे होता है? पता नहीं क्या क्या कहती रहती हो। ये भी ठीक है। कहां से टपक पड़ा वो बदनसीब करीम मेरी बच्ची की जिंदगी में। वो बला हमारे सर पर कहां से मुसल्लत हो गई। अब कौन शादी करेगा बच्चा ना पैदा करने वाली लड़की के साथ? कौन?